मेरा नाम सुरेंद्र सिंह पवार है। नहीं तो सोंधिया समाज को किसी ने खरीद थोड़ी रखा है कि सोंधिया समाज वोट नहीं कर रही। सोंधिया समाज पहले ही वोट बैंक जो है भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है और वैसे ही भाजपा के पहले से ही भाजपा में थे। वो तो उनकी मर्जी, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लोग बाग तो कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन संपूर्ण समाज जो है भाजपा को वोट कर रही है। क्या नाम है सर आपका? श्रीलाल तोमर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और खिलचीपुर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। पहले मजदूर को 25 रुपये मिलते थे, आज मजदूर 500 रुपये में मिल रहा है। पहले गेहूँ 5 रुपये किलो बिकते थे, आज गेहूँ 25 रुपये किलो बिक रहे हैं। किसान के भाव भी तेज है तो मजदूर के भी तेज है। शक्कर का भाव 8 रुपये किलो है तो आज शक्कर का भाव 40 रुपये किलो है। तो सोयाबीन का भाव पहले कहीं भाव था 8 रुपये किलो, आज सोयाबीन 50 रुपये किलो बिक रही। तो क्या नाम है आपका? मेरा भगवान सिंह सिसोदिया दिलावरी से हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? अब की बार बीजेपी सरकार आनी चाहिए और खिलचीपुर से हजारी माट साहब जीतने चाहिए, 100% जीतेगी। बताइए भाई साहब, आपका नाम बताइए। अंकित ठाकुर, ग्राम पानखेड़ी से हूँ। क्या इंतजार करो, अगर ये करने वाले रहते तो 15 महीने में इनकी सरकार गिरती क्या? सारे फर्जी घोटाले कर रखे। राहुल गांधी को देखो आप, कमलनाथ करप्शन नाथ है वो। जनता को लूटने का काम किया है तो सिर्फ इस कांग्रेस पार्टी ने किया है। पहले मिस्टर बंटा धार जी, हमारे दिग्विजय सिंह जी, मारता वो भी 30,000 से ऊपर वोटों से जीतेंगे। दिग्विजय सिंह जी भी तो दावा कर रहे हैं कि हम भी 51,000 पार जाएंगे इस बार जीत के तौर पे। दावा करने से क्या होता है? दावा करने से जीतनी होती है। कार्य क्षेत्र में रहकर काम करना पड़ता है। दिग्विजय सिंह जी कहाँ घूमते हैं? सिर्फ चुनाव के टाइम हाथ जोड़ते हैं और चुनाव के टाइम ही उनकी घर की माताएं बिना हाथ जोड़ने जगह जगह फिरती है। जब वो ऊर्जा मंत्री थे तब कम घोटाले करेंगे प्रवेश सिंह जी ने? कितने घोटाले करे? आप बता दीजिए ना, कौन सा घोटाला किया? बहुत घोटाले किए उन्होंने, सिर्फ पैसा कमाया है इन्होंने। कांग्रेस सरकार ने 15 महीने में किसी किसान को लाभ नहीं दिया उन्होंने। सिंह चौहान लिम्बोला। हम स्वयं कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। हम 2003 से दरबार को के थक गए प्रवेश सिंह जी को। जनवरी 18 में माड़ साहब ने हमारे डैम की DPR तैयार करवाई, एस्टीमेट बनवाए इंजीनियर से। तो सुनो, मैं आपको स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करवा के दे सकता हूँ अगर 20,000 से नहीं जीतते। क्या नाम है आपका भाई साहब? जीसालाल सिसोदिया। के साहब मंत्री बने तो हम किला में जावा तो हमें तो धक्का मुक्की दे के बाहर कर दे। नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु और इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता। इनसे चुनाव के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि क्या माहौल चल रहा है इस समय। सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए मुझे। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह पवार है। मैं भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता हूं और ग्राम लिम्बोदा का रहने वाला हूं। भाजपा का एक नंबर माहौल चल रहा है। इस माहौल की वजह से एक तरफा जीत हो रही है। सोंधिया समाज संपूर्ण तरीके से वोट कर रही है और सारी सोंधिया समाज, ऐसा नहीं कि ये नहीं कर रहा, सभी समाज के लोग भाजपा के साथ है और भाजपा के कार्य से संतुष्ट है। इसके बाद भाजपा ने अनेक कार्य किए, जैसे कि लाडली बहना योजना को अभी सभी के खाते में बराबर पैसे आ रहे हैं। पेंशन की बात करते हैं कांग्रेस वाले, पेंशन सभी के खाते में बराबर दे रही है सरकार। और इसके बाद प्रधानमंत्री आवास में सबको मिली है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया किसी भी प्रकार का। इसके बाद आपको चलो खाद्यान्न सामग्री, मतलब सभी गांव में जो है खाद्यान्न के हिसाब से 1 रुपये किलो में गेहूँ चावल सरकार दे रही है और मोदी जी की तरफ से फ्री में मिल रहा है। मतलब ये मान के चलो सरकार से सभी लोग संतुष्ट है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार की ये कमी है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और खिलचीपुर विधानसभा की सीट पूर्ण बहुमत से जीती जाएगी इस बार। तो सोंधिया समाज को किसी ने खरीद थोड़ी रखा है कि सोंधिया समाज वोट नहीं कर रही। सोंधिया समाज पहले ही वोट बैंक जो है भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है और वैसे ही भाजपा के पहले से ही भाजपा में थे। वो तो उनकी मर्जी, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लोग बाग तो कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन संपूर्ण समाज जो है भाजपा को वोट कर रही है। इसमें कोई दो मत नहीं, कोई कुछ भी कहे क्या कहे, तो सिर्फ ऐसे ही पाउंडर और अफवाह फैलाते रहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये तो क्या लगता है प्रियव्रत सिंह जी विधायक है, किस प्रकार का विकास हुआ है आसपास के क्षेत्र और खिलचीपुर तहसील में? अभी तक प्रियव्रत सिंह जी ने कोई विकास नहीं किया है। क्षेत्र में जैसा था वैसा ही है। मतलब 20 साल हो गए उनको विधायक रहते रहते। मान के चलो आप, अभी जैसा नगर था वैसा का वैसा ही है। ग्रामीण देखो आप, सड़कें भी प्रधानमंत्री आवास, मतलब प्रधानमंत्री जी के उससे बनी हुई है, ना विधायक जी के उससे बनी हुई है। मतलब कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ ताकि कह सके कि विधायक जी ने यहाँ ऐसा विकास किया है।
भाजपा ने जो है कुंडालिया डैम, मोहनपुरा डैम बनाया है, उसी से सिंचाई योजना बन रही है। सभी जगह छोटे छोटे तालाबों में पानी छोड़ा जा रहा है, वहाँ से सिंचाई हो रही है। लेकिन क्या है कि इतने 20 साल से जो विधायक है कांग्रेस का, उनने अभी तक मतलब अपने क्षेत्र में क्या विकास हुआ बता दो आप। एक विकास नहीं हुआ, मतलब खिलचीपुर जैसा है वैसा ही था। वो तो बोलते हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा सड़कें बनवा दी, जाल बिछा दिया है, विधायक निधि से इतना काम करवाया है। नहीं, सब ये प्रधानमंत्री सड़क योजना है, मुख्यमंत्री जी सड़क योजना है, और ये सब भाजपा का काम है। उनने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ अभी तक कोई कुछ काम नहीं हुआ है। सिर्फ भाजपा का काम ही है जो हुआ है धरातल पर। अभी विधायक जी ने अपना कोई काम नहीं किया, बल्कि एक ये एक और अस्पताल का था, वो भी फर्जी अस्पताल, उसमें भी बहुत ये हुआ है। अस्पताल की बहुत हालत खराब थी, वो भी भाजपा के कांग्रेस कार्यकाल में फर्जी अस्पताल बना था। इससे पहले आपने मोहनपुरा और कुंडालिया डैम के बारे में बात की थी, तो वो भी यही बोलते हैं कि ये भी कांग्रेस के राज में ही स्वीकृत हुआ था। नहीं, ये तो भाजपा के शासन में हुआ है, और शिवराज सिंह जी और भाजपा की सरकार ने ही इसको बनाया है, कांग्रेस का कुछ नहीं किया। और अभी आपके चलो मेडिकल कॉलेज भाजपा की देन है, वो भी बनने वाला है बहुत जल्दी। वो भी बोलते हैं कि बोले बापू सिंह तंवर ने करवाया, वहाँ पे वो विधायक थे। बापू सिंह तंवर कहाँ से कराएगा, केंद्र की स्कीम है, हमारे सांसद जी ने और विधायक जी ने सबने करके ये करवाया यहाँ पे। ये कहाँ से देगा राज्य शासन, वो तो केंद्र सरकार की स्कीम है पूरी, केंद्र सरकार ने आगे रह के दिया है फंड पूरा हो। चलिए भाई साहब से बात कर लेते। क्या नाम है सर आपका? श्रीलाल तोमर, कहाँ से हो आप? बरखेड़ा गांव। क्या लगता है आपको कौन जीत रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और खिलचीपुर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। क्यों बनेगा भारतीय जनता पार्टी का विधायक? भारतीय जनता पार्टी का विधायक इसलिए बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार और मोदी सरकार ने जितना विकास किया, जितना 70 सालों में विकास नहीं हुआ था, इतना 18 सालों में विकास हुआ। वो भी यही बोलते हैं कांग्रेस वाले कि जितनी 70 साल में महंगाई नहीं बढ़ी थी, वो 18 सालों में बढ़ा दी है इन्होंने। साहब महंगाई की बार महंगाई की बात करते हैं। पहले मजदूर को 25 रुपये मिलते थे, आज मजदूर 500 रुपये में मिल रहा है। पहले गेहूँ 5 रुपये किलो बिकते थे, आज गेहूँ 25 रुपये किलो बिक रहे हैं। किसान के भाव भी तेज है तो मजदूर के भी तेज है। शक्कर का भाव 8 रुपये किलो है, तो आज शक्कर का भाव 40 रुपये किलो है। तो सोयाबीन का भाव पहले कहीं भाव रहता 8 रुपये किलो, आज सोयाबीन 50 रुपये किलो बिक रही। तो भाव तो विकास होगा तो भाव तो बढ़ेगा घटेगा। तो वो भी तो यही बोल रहे हैं कि हमने भी बहुत सारा विकास किया है, तभी अगर विकास नहीं करते तो 2018 में कांग्रेस की सरकार कैसे बन जाती? भाई साहब, ये खिलचीपुर मंडल के अंतर्गत, खिलचीपुर विधानसभा के अंतर्गत एक गांव बता दो कि इसमें ये विकास किया कांग्रेस सरकार ने। ना तो हितग्राही मूलक योजना, ना सार्वजनिक योजना। हितग्राही में खिलचीपुर विधानसभा में कोई परिवार नहीं छूटा है प्रधानमंत्री आवास से। कई हितैषी कपिलधारा कूप निर्माण, गरीब किसान के लिए सिंचित गेहूँ चना फसल कमा रहे हैं, तो किसके लिए कमा रहे हैं? सरकार की योजना को कपिलधारा को खुदियो, उनसे पानी से गेहूँ चना कमा रहा। पहले कांग्रेस की शासन में कि राजगढ़ जिले में गेहूँ चना होता ही कहाँ था। मजदूर करने के लिए झालावाड़ जिला या जयपुर राजस्थान जाता था, आज तो यहीं मिल गया नहीं। तो हजारी लाल जी डांगी के कार्यकाल में ऐसे कौन से कोई भी 2 कार्य मुझे बताइए जो उन्होंने किया विकास के तौर पे। हजारी लाल जी डांगी पहले जिस दिन से बीजेपी में आए, सब कार्यकर्ता उनके साथ में, और बीजेपी में भेदभाव नहीं है, ना तो जातिवाद है ना भेदभाव है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता क्षमता रखता है काम करने की, और बीजेपी विचारधारा वाली पार्टी है। बीजेपी में एक कार्यकर्ता भी विधायक बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है और प्रधानमंत्री बन सकता है। फिर इतने बड़े अंतर से कैसे हार गए थे 2018 के चुनाव? वो तो उनने झूठा वायदा किया था नहीं कि 2 लाख के किसान के कर्जे माफ़ करेंगे, वो किया नहीं, वो किसान समझ गए। एक किसान ने, गरीब आदमी ने मुर्गी पाली, तो मुर्गी रोज़ अंडा देती थी, तो मुर्गी का रोज़ 25 रुपये 50 रुपये में अंडा बकता था, तो 1 साल में अंडा की कमाई कितनी होती थी। और कमलनाथ ने तो उस मुर्गी को काट दिया, तो वह मुर्गी भी गई अंडा भी गया। तो शिवराज सरकार तो मुर्गी अंडा देती मुर्गी है, रोजाना अंडा देती है गरीब के पालन के लिए। सम्मान निधि डाल दी, लाडली बहना का पैसा डाल दिया, पीएम किसान सम्मान निधि डाल दी, और हर जितनी भी योजना है, मतलब खाते 1.5 साल तक 18 महीने तक कमलनाथ सरकार में गरीब के, किसान के, हितग्राही के सारे खाते बंद थे, खाते में जाले पड़ गए थे। और अब सारे खाते शिवराज सरकार आते ही सब चालू हो गए, सब खाते में कहीं न कहीं योजना का लाभ आ रहे हैं। नहीं तो जो नौकरियां हैं, भर्तियां हैं, उसको रोक दिया ना, 2000 दे दिए, उसमें संतुष्ट कर दिया आपको?
नहीं, नौकरियां भी जो पढ़ेगा तो नौकरी मिलेगी, अब रोड पे घूमेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत सारे पढ़े लिखे भी रोड पे घूम रहे हैं, नहीं ये भारतीय जनता पार्टी के राज में ही घूम रहे हैं। मेहनत कर रहे, उनको नौकरी भी मिल रही, मेहनत कर रहे उसको काम भी मिल रहा, बिजनेस भी मिल रहा, धंधा भी मिल रहा और सब कुछ मिल रहा, और काम ही नहीं करेगा और सिर्फ फ्री का चाहिए तो फ्री का ऐसे नहीं मिलेगा। यदि किसान है तो सम्मान निधि मिलेगी, लाडली बहना है तो लाडली बहना का लाभ मिलेगा। ये भी तो फ्री में ही मिल रहा ना। हाँ तो फ्री में दे रहा नहीं। अबे मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना से फ्री में गेहूँ चावल दे रहे, आज तक कांग्रेस ने फ्री में गेहूँ चावल दिए थे क्या? तो वो फिर दिग्विजय सिंह सरकार में गेहूँ चावल 5 रुपये किलो में मिलते थे और आज फ्री में मिल रहे। जिस समय से कोरोना आया उस समय से मोदी जी ने फ्री कर दिया सभी गरीबों के लिए गेहूँ चावल फ्री। तो कांग्रेस वाले तो यही आरोप लगाते हैं ना कि ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट के और जनता को लुभा के और वोट लेने की कोशिश करते हैं। फ्री की योजना का लाभ फ्री में मिल रहा है, उसके बाद भी विकास भी तो हो रहा है भाई साहब। गाँव में जाने के लिए सड़क नहीं थी, गांव में बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। पानी आज हमारे गांव में बताऊं सिर्फ 10% सिंचित होती थी ज़मीन और 90% असिंचित थी। ज्वार और मक्का बाता, उसके बाद में फसल नहीं बोता। और जिस दिन से बीजेपी की सरकार आई, उमा भारती जिसे शुरुआत हुई, उस दिन से जैसे सिंचित का जो रकबा बढ़ने लगा, आज तो मध्य प्रदेश पूरा सिंचित हो गया। अब बात कर लेते भाई साहब से, क्या नाम है आपका? मेरा भगवान सिंह सिसोदिया दिलावरी से हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? अब की बार बीजेपी सरकार आनी चाहिए और खिलचीपुर से हजारीमार साहब जीतने चाहिए, 100% जीतेगी। ये जीतने चाहिए, आने चाहिए, मतलब आपको कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है इस बात पर? कोई संशय नहीं साहब, अब की बार जीतनी चाहिए, हजारीमार साहब आने चाहिए। कोई काम नहीं करा अब की बार अपने खिलचीपुर पीरवत सिंह जी विधायक साहब ने कोई सा भी विकास का काम नहीं करा, ना वो कुछ भी काम नहीं हुआ। तो पीरवत सिंह जी नहीं जीतेंगे इस बार? हाँ, इस बार नहीं जीतेगी, इस बार हजारीमार साहब जीतेगी, 100% जीतेगी। आपने मूड बना लिया है कि हजारीमार साहब जीतेंगे, जिताओगे उनको आप? हाँ, 100% जिताएंगे। अच्छा, कितने वोटों से जीतेंगे? वो जनता की मर्जी है, कितने वोट से भी जीत सके, पर मार साहब जीतेगी। नहीं, आपको कुछ तो होगा ना कि एक नंबर में आप बता सकते हैं कि आपको इतनी उम्मीद है कि इतने वोटों से जीत सकते हैं। हमें उम्मीद है, लग रही कि वो भले ही 10,000 वोट से जीतेगी, पर जीतेगी। जी बताइए भाई साहब, आपका नाम बताइए। अंकित ठाकुर, ग्राम पानखेड़ी से हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? कैसे बनेगी सरकार? इतनी योजना भारतीय जनता पार्टी ने चला रखी है। आप आज देखिए, लाडली बहना योजना 1,000, 1250, अब हमारी सरकार 3,000 तक लाडली बहनों को पैसे देगी। तो वो भी तो बोल रहे हैं हम भी 1,500 देंगे नारी सम्मान योजना के नाम पे, और उसके बाद में 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा कर रहे हैं। उन्होंने तो पहले भी कर्जा माफ करने का बोला था। 15 महीने में सरकार चली गई, किसका कर्जा माफ किया? बोल रहे हो तो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया हम लोगों ने। बोलने से क्या होता है, काम करने से होता है। भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है और आज आपको पता सभी बहनों के खातों में पैसा आ रहे हैं। 450 रुपये में गैस की टंकी मिल रही है। नहीं, 450 में अभी तो नहीं मिल रही। योजना चालू हो गई, फार्म में डल गए, थोड़े दिन बाद मिलने भी लग जाएगी। अभी सरकार तो आने दो, इंतजार तो करो आप। नहीं, तो वो भी इंतजार, यही बात का इंतजार। उन्होंने बोला था कि आप थोड़ा इंतजार तो कीजिए, हम भी 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। क्या इंतजार करो? अगर ये करने वाले रहते तो 15 महीने में इनकी सरकार गिरती क्या? सारे फर्जी घोटाले कर रखे। राहुल गांधी को देखो आप, कमलनाथ, करप्शन नाथ है वो। अच्छा, क्या करप्शन किया कमलनाथ जी ने? जनता को लूटने का काम किया है तो सिर्फ इस कांग्रेस पार्टी ने किया है। पहले मिस्टर बंटाधार जी, हमारे दिग्विजय सिंह जी, वो बंटाधार जी ने भी सिर्फ जनता के साथ छल किया है और जनता को लूटने के कार्य किए। अच्छा, कोई भी ऐसे 2 कार्य बताइए जिससे जनता के साथ छल हुआ है, कपट हुआ है। वही है, किसानों को झूठ बोलकर उनके वोट ले लिए, हर चीज में तो छल किया है। किसको क्या दिया उन्होंने? आज आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी पैसे डाल रहे 2,000 रुपये, और पहले जब कांग्रेस पार्टी में लोग पैसे डालते थे तो 1 रुपये से 10 पैसे किसान के खाते में आते थे और 90 पैसे वहीं कट जाते थे। आज 1 रुपये भी अगर प्रधानमंत्री जी डालते हैं तो डायरेक्ट किसान के खाते में आते हैं। तो आपको लगता है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट निकाल सकती है? बिल्कुल निकलेगी। मारता अभी 30,000 से ऊपर वोटों से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, तो पीरवत सिंह जी भी तो दावा कर रहे हैं कि हम भी 51,000 पार जाएंगे इस बार जीत के तौर पे। दावा करने से क्या होता है? दावा करने से जीत नहीं होती है। कार्य क्षेत्र में रहकर काम करना पड़ता है। पीरवत सिंह जी कहाँ घूमते हैं? सिर्फ चुनाव के टाइम हाथ जोड़ते हैं और चुनाव के टाइम ही उनकी घर की माताएं बिना हाथ जोड़ने जगह जगह फिरती है।
बाकी टाइम पे नहीं आते, साथ में पास में नहीं आते। काम ही नहीं करे, किसके काम किए उन्होंने? जो मार साहब को रात की 12 बजे 2 बजे आप फोन लगाओगे तो तुरंत आपके लिए हाजिर है। बोल रहे क्षेत्र में टाइम पे लाइट नहीं मिलती थी, हमने ग्रिड बनवा दिया तो अब टाइम पे लाइट मिलने लग गई। जब वो ऊर्जा मंत्री थे तब कब कम घोटाले करेंगे प्रवेश सिंह जी ने? कितने घोटाले करे? आप बता दीजिए ना कौन सा घोटाला किया है। बहुत घोटाले किए उन्होंने, सिर्फ पैसा कमाया है इन्होंने। कांग्रेस सरकार ने 15 महीने में किसी किसान को लाभ नहीं दिया उन्होंने। तब उन्होंने एक तो हमारा उनको हटा दिया, जो पुराने जो कर्मचारी थे सिर्फ इन्होंने इनके लोगों को काम देने का काम किया। जब वो दूसरे कर्मचारियों को दूसरे को पेट पे लात मारने का काम किया इन्होंने, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और जो बीजेपी में काम करते थे उन्होंने नौकरियों से हटवाया इन्होंने, प्रवेश सिंह जी ने। किसके साथ नौकरियों से हटवा दिया? हटवाया, सबके साथ गलत किया है। जी भाई साहब बताइए, आपका नाम बता दीजिए। अनार सिंह चौहान लिम्बोदा। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? भाजपा जीत रही सर, क्यों जीत रही भाजपा? काम किया भाजपा ने, इस कारण जीत रही भाजपा। बता दीजिए क्या काम किया है भाजपा ने? बहुत योजना है भाजपा की, लाडली बहना योजना सबसे बड़ी योजना है, अभी तक नहीं गया। तो ये 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बीच में 18-15 महीने के लिए जो भी सरकार आई तो उसको छोड़ दीजिए। लाडली बहना पहले कहाँ गई थी? वो तो सर योजना तो शुरू से बना रही नहीं भाजपा। कितनी योजना है, मेरे को आप गिनोगे तो आप ही खुद सोचो ना। लाडली बात लाडली बहना की हो रही है ना, बाकी योजना की नहीं। मेरी सुनो आप भाई साहब, योजना तो कोई एकदम से धरातल पर नहीं आ जाती है, ये भी आपको पता है। लाडली लक्ष्मी योजना थी, किसान सम्मान निधि योजना है, कई योजना है, मैं क्या बताऊँ आपको। भाजपा का काम है। मेरे क्षेत्र में, मेरी विधानसभा में 2003 से श्रीमान प्रवेश सिंह जी विधायक थे। मैं तो मेरे गांव का उदाहरण बता रहा हूं आपको, ठीक है। हम स्वयं कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। हम 2003 से दरबार को के थक गए प्रवेश सिंह जी को। हमारे गांव में जब भी वोट मांगने आते थे साहब, हमारे यहाँ एक साइड, हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। साइड देख लो आप, हमारा एक डैम, छोटा सा डैम सेंक्शन करवा दो हमारे यहाँ। क्या है कि पानी, जैसे किसान बोनी करते हैं तो थोड़े बहुत दिन पानी चलता है, उसके बाद पानी खत्म हो जाता है। 2003 में हमने बोली श्रीमान प्रवेश सिंह जी से, साहब डैम करवा दो, ठीक है करवाएंगे। 2008 में बोली, नहीं करवाया। 2013 में बोली, नहीं करवाया। 2017 दिसंबर 2017 में हमने माड़ साहब को गांव में बुलाया। उस टाइम पे माड़ साहब विधायक थे। हमने गांव में माड़ साहब का स्वागत रखा। हमने माड़ साहब से दो शर्त रखी केवल। क्या रखी कि साहब हमारे गांव में एक तो डैम बनवा दो आप, और 1-2 लाख रुपए हमें मंदिर में विधायक निधि दे दो आप। ठीक है, माड़ साहब से बात होगी दिसंबर, ठीक है ना, दिसंबर 17 में। जनवरी 18 में माड़ साहब ने हमारे डैम की DPR तैयार करवाई, एस्टीमेट बनवाया इंजीनियर से, भोपाल से सेंक्शन करवाया, और 4.5 करोड़ रुपए का डैम सेंक्शन हुआ। आज देखो हमारे गांव लिम्बोदा की स्थिति। फिर कैसे हार गए थे 2018 में? कौन? मार साहब। वो तो कुछ परिस्थिति ऐसी रहती है। कांग्रेस ने क्या झूठ बोल के सरकार बनाई। मेरे स्वयं का खाता डिफॉल्टर हुआ। मेरा सर 2009 से KCC है जीरापुर SBI में। मैंने अभी तक मतलब ऑर्डिनरी करार 6 महीने में पलटी करता था मैं। फिर हो गया फिक्स, कौन जीत रहा है? माड़ साहब जीत रहे और कौन जीत रहा है? कितने वोटों से जीत जाएंगे? मेरा तो यही टारगेट सर 20,000 से ऊपर से जीतेंगे, मेरा स्वयं का सोच। पहले भी ऐसे ही बोला था ना, 2018 में भी ऐसे ही बोला था। आपको सुनो, मैं आपको स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करवा के दे सकता हूँ अगर 20,000 से नहीं जीतते तो। एक और सर सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा ग्राम पंचायत लिम्बोदा में एक सालरी गांव लगता है। वहाँ जब दरबार मिनिस्टर बने थे उस टाइम पे गांव वालों ने बुलाया उनको कि मिनिस्टर साहब है, उनका स्वागत किया। उनने बोला गांव वालों क्या चाहिए, तो राजा साहब ने बोला कि मैं तुम्हारे गांव में विधायक निधि से 10 लाख रुपए दूंगा देव महाराज बाउंड्री वॉल के लिए। ये मेरा ताज़ा उदाहरण, बिल्कुल मेरे दरबार से मेरी स्वयं की बात हुई, जबकि मैं किला में जाता नहीं हूँ। तो साहब उनने 2018 में 10 लाख रुपए बोले, ठीक है। 2019 हो गया, 2020 खत्म हो गया, 21 खत्म हो गया, 22 एंड में मैंने स्वयं ने, उन गाँव वालों ने मेरे को बोली कि हमारे दरबार से बोलो आप तो 10 लाख रुपए का लेटर जारी कर दे। मैंने स्वयं ने फ़ोन लगाया साहब के पास, मैंने कहा साहब आप 10 नहीं दो तो 5 तो दे दो, 5 नहीं दो तो 2 तो दे दो, थोड़ा बहुत काम हो जाएगा इनका। तो उनने क्या कहा कि मैं देखता हूँ, करवाता हूँ। आचार संहिता लगने के 8 दिन पहले उन्होंने एक लेटर बनाया जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो लेटर मेरे पास है। क्या बनाया? राज्यसभा सांसद निधि से 5 लाख रुपया का लेटर दिया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आचार संहिता में कौन सी विधायक निधि आती है पंचायत के पास? नहीं, विधायक का तो पद ही नहीं रहता ना उस टाइम पे। आचार संहिता में किसका पद रहता है? पूछना चाह रहा हूँ कि
2018 से 2023 तक कहाँ क्यों नहीं दिए हमको 10 लाख रुपए? और अभी अंत में 5 लाख का बना रहे हो, वो भी सांसद निधि से। राज्यसभा सांसद निधि सर, वो भी क्या आचार संहिता लगने के 2 दिन, 27/9 का लेटर है वो, 27/9 में लेटर जारी किया उन्होंने। अब आचार संहिता में कोई राशि मिलती है क्या? आप बता रहे हैं कि जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है प्रियव्रत सिंह जी की तरफ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य है सर ये बात। तो इसी वजह से हारेंगे। बिल्कुल हारेंगे, 20,000 तो ऊपर से हारेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? जीसालाल सिसोदिया, कहाँ से हो आप? लिम्बोदा से। अच्छा, पूरी आज मेरे को ज़्यादातर लिम्बोदा के ही लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो एक तरफा निकलने वाला है वहाँ से वोटिंग। एक तरफा निकलेगा, किस तरफ जा रही है? सब बीजेपी में जाएगा। क्यों जा रही है बीजेपी में? इसलिए कि साहब मंत्री बने तो हम वहाँ किला में जावा तो हमें तो धक्का मुक्की दे के बाहर कर दे। वहाँ कोई हमारी इमेज नहीं रहे। हम मतदान करवाओ, कुछ भी करवाओ, जितावा तो कोई मतलब ही नहीं निकले। तो पिछली बार आपने प्रियव्रत सिंह जी को ही जिताया था, हमको जीता ही था। इस बार रुष्ट है वहाँ की जनता आपके गाँव की? पूरी दृष्टि हमारे 2 ही गाँव की, थालदी और लिम्बोदा। सम्मान नहीं दिया जाता वहाँ पे? सम्मान नहीं दिया जाता, इसलिए हम तो रुष्ट है सब। अच्छा, क्या अपमान किया है आपका? नहीं, अपमान तो यही कि जब मंत्री बने तो हम मान लो किला में पहुँचे, कहीं भोपाल गए तो हमारा कोई देख रेख नहीं है कि कहाँ से आया, कौन है तुम, न्यू मतलब। इसलिए हम तो नाराज हैं उनसे। विकास की अगर मैं बात करूँ तो क्या विकास किया है या नहीं किया प्रियव्रत सिंह जी? विकास हमारे क्षेत्र में तो नहीं किया, उनने कराया होगा जहाँ कराया होगा वहाँ, बाकी अपने क्षेत्र में तो नहीं किया। पहले का ही है हमारा तो डैम जो भी है वो मार साहब ने ही करवाया था। वो तो इनकी तरफ से कुछ भी विकास नहीं हुआ? कुछ भी विकास नहीं हुआ। तो क्या लगता है फिर कितने वोटों से जीत सकते हैं मार साहब? मार साहब 25,000 30,000 मतदानों से और जल्दी था।